नमस्कार गोयल साहब। नमस्कार सर। मित्रों, एक बार फिर मैं हिमाचल की सुंदर वादियों में बसे एक बहुत ही सुंदर शहर सोलन के देवन घाट पर अपने भाई श्री रवि गोयल साहब के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। एक चर्चा जो हर परिवार में होनी चाहिए, संस्कार, ज्ञान, धर्म, ये सब हमारे जीवन के अमूल्य अंग हैं। इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। गोयल साहब, आप मेरी बात से एग्री करेंगे? संस्कार, ज्ञान और धर्म। जब संस्कार होंगे तब आदमी ज्ञान प्राप्त करेगा, जब ज्ञान प्राप्त करेगा तभी वो धर्म को प्राप्त करेगा, और जब ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचेगा तब वो धर्म की पराकाष्ठा पर स्वतः पहुंच जाएगा। तो एक आजकल जो मैं देख रहा हूं, एक हिंदू परिवारों में एक चेतना का अभाव है। गोयल साहब जी, हम कहते हैं हम मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। जी। मैं भी अपने आप को गर्व से कहता हूं मैं सनातनी में हिंदू हूं। लेकिन क्या हिंदुत्व की मूलभूत बातें जो हैं, हिंदुत्व का जो तत्व ज्ञान है, जिसके बिना हिंदुत्व की बात हो ही नहीं सकती, क्या वो हम अपने परिवार में या अपने में उस ज्ञान की प्राप्ति का कोई प्रयास कर रहे हैं? एक मुझे एक अकाल सा दिख रहा है। हर कोई व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहेगा, कई लोग तिलक भी लगा लेंगे, लेकिन जब हिंदुत्व की, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत संक्षेप में वेदों की गहराई में जाना ही ज्ञान की प्राप्ति है, लेकिन जो हिंदुत्व के मूल तत्व हैं उनका ज्ञान आज के जमाने में मुझे तो गोयल साहब एक अकाल सा लगता है परिवारों में। आप कुछ प्रकाश डालिए इस बात पर। आप जो ये हिंदुत्व का ज्ञान की बात कर रहे हो, इसको थोड़ा हमें आपको थोड़ा इसको एलैबोरेट करना होगा जी। कि आप क्या कहना चाहते हो। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम हिंदू हैं, और मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ऐसे धर्म में मैंने जन्म लिया। सबसे पहले तो मुझे गर्व इस बात का है, मैंने विश्व के भारत जैसे राष्ट्र में जन्म लिया है, जी, हिंदू राष्ट्र में जन्म लिया है। हिंदू मेरा धर्म है, सनातन मेरा कार्यशैली है, हिंदुत्व मेरी जीवन की कार्यशैली है, हिंदू मेरा धर्म है। लेकिन कुछ हिंदुत्व के मूलभूत, क्या यदि आप मुझसे प्रश्न करें कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो बोल देंगे, क्या आप मुझसे प्रश्न करें हिंदी के 5 महीने कौन से होते हैं, तो ये तो चूंकि स्वाभाविक है, चूंकि आपने इलोबरेट करने के लिए कहा है। अभी हमने वर्ष प्रतिपदा बनाई है, यानी चैत्र महीने से हमारे यहां जब पहला नवरात्रि होता है तब से नए वर्ष की शुरुआत होती है। तो मैं कहता हूं चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगेन, फूस, माघ, ये 12 महीने हो गए। आप इससे एग्री करेंगे? या रह गए चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगेन, फूस, माघ, फागुन। देखिए एक रह गया था भाई साहब, आपने ढंग से मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं रखा। नहीं, वो ऐसा था जी। जो आप कह रहे हो रह गया था, जी, रह गया होगा। वो इसलिए रह गया, या मैं इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे उसके प्रति ज्ञान नहीं है। ये हिंदू महीनों के प्रति यदि हमारे मन में ज्ञान नहीं है तो फिर हम किस तरह के हिंदू हो गए? चलिए जी इस वार्ता को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जी मैं आपकी इस बात से तो इनकार नहीं करता कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, और संसार के अंदर लोगों को पास ज्ञान का होना ही चाहिए, लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए। आप हिंदू हों या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म से हो, ज्ञान अपनी जगह पर है, ज्ञान होना ही चाहिए। तो आप अगर हिंदुत्व को आप- कैसे परिभाषित करेंगे? मैं जी कर हिंदुत्व को बताने से पहले, जैसे आपने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, आपके शब्दों में हिंदुत्व भी आया, संस्कार भी आया, और ज्ञान सनातन भी आया, सनातन भी, सब कुछ आया। लेकिन आपके शब्दों के अंदर एक शब्द नहीं आया, जी, भक्ति। भक्ति नहीं आया। जी हमने कई बार ये चर्चाओं पर विषय पर चर्चा की है कि ज्ञान और संस्कार दोनों ही जरूरी हैं, और
मैंने एक बात हमेशा कही है, आज उसको फिर दोहराता हूं, अगर ज्ञान और संस्कार में से किसी को बड़ा चुनना है तो संस्कार बड़ा मेरी नजर में। बिल्कुल सही, कहीं संदेह नहीं है, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन अगर आप एक हिंदुत्व की बात करते हो तो वहां पर एक नया शब्द आ जाता है, नया नहीं है, जो शायद हमने कभी डिस्कस नहीं किया, भक्ति का। भक्ति सबसे ऊपर होती है। जैसे कि भगवान श्री राम को बिल्ली ने जब अपने जूठे बेर खिलाए, जो कि पूरी तरह से हिंदुत्व, संस्कार, ज्ञान का हर चीज का उसमें अभाव आ गया, भगवान को अपने जूठे बेर खिलाना, अपवित्र बेर खिलाना, लेकिन वहां पर केवल और केवल एक भाव था जिसने सभी भावों के ऊपर स्थान पाया, वो था भक्ति का भाव। भगवान राम ने बिल्ली के जूठे बेर खाए, बड़े प्रेम से खाए, वो भक्ति, भगवान ने भक्ति को सबसे ऊपर रखा। आप इन दोनों में महान राम को कहेंगे या बिल्ली को कहेंगे? भक्ति नहीं, इन दोनों में से मैं कह रहा हूं, देखिए एक को छांटना पड़ेगा ना। नहीं, इसमें तो कुछ छानने का, ये तो कोई कंपैरिजन नहीं हुआ ना। भगवान भगवान है, बिल्ली एक इंसान है। भगवान ने बिल्ली के माध्यम से इंसानियत को ये सबक दिया कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। और ये केवल एक उदाहरण नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने सका, अपने मित्र सुदामा के सत्तू छीन करके खाए थे। तंदुल, पोहा जिसको बोलते हैं, कुछ भी जी हाँ। बिल्ली के बेर, सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगा। ये हमारी आरती में, आरती में देखो, बिल्ली के बेर, सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाया उन्होंने। तो मैं तो रुचि से कितनी रुचि से भोग लगाया। जब हम संसार की बात कर रहे थे तब हम कंपैरिजन कर रहे थे संस्कार और ज्ञान में। अब जब हम हिंदुत्व का बात कर रहे हैं तब तो संस्कार भी बहुत पीछे रह जाएगा, ज्ञान का तो कोई स्थान ही नहीं है इसके अंदर, सबसे ऊपर भक्ति। आप हिंदुत्व को कैसे परिभाषित करेंगे, मुझे ये बता दीजिए। हिंदुत्व को परिभाषित कैसे करेंगे? 2 लाइनों में, 4 लाइनों में, जैसा आप चाहें। 4 से ज्यादा नहीं। मैं सिर्फ 2 ही लाइनों में देखो, हर व्यक्ति की अपनी भाषा हो सकती है। नहीं, बिल्कुल। मैं हिंदुत्व को यही मानता हूं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण, जिनके नाम के ऊपर ये 2 काव्य बने हैं हमारे, महाभारत और रामायण, या हम गीता भी कह सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। वैसे तो हमारे बहुत काव्य हैं, बहुत काव्य, वेद ये जो 2 वेद हम इनसे पुराण हैं, बहुत हैं। चलो उनको मैं छोड़ भी देता हूं। ये 2 कथाएं ऐसी हैं जिन्हें हम हर रोज सुनते हैं जी। एक हिंदू वही है जो इन कथाओं के दिए गए उपदेशों के ऊपर अपने आप को चलाने की कोशिश करे। तो ये आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमें हिंदुत्व प्राप्त करने के लिए इन उपदेशों का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है? नहीं, अभी आपने बोला ना, उनके ऊपर चलने के लिए आपको ज्ञान की नहीं, भक्ति की जरूरत है। ये तो मैंने पहले आपको बताया ना कि जो आपने ही मेरी बात को कट किया कि कितना ऊंचा स्थान है बिल्ली के जूठे बेरों का, वो भक्ति से बने थे। भक्ति जो है, जब हम इस सड़क पर जा रहे हैं तो मेरे नजर में भक्ति सबसे ऊपर है, उसके आगे तो संस्कार भी कुछ नहीं है और ज्ञान तो कतई कुछ नहीं है। ये मेरे विचार हैं, गलत भी हो सकते हैं, वो तो हमारे पॉडकास्ट को सुनने वाले तय करेंगे कि मैं गलत हूं, बिल्कुल सही, या ठीक हूं। मैं इस बात पे कोई, ये हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं, हमारी चर्चा का मकसद होता है कि अपने विचार रखना और सुनने वाले तय करें कि मेरे विचार सही हैं या गलत है। अगर मैं आपकी बात करूं, क्योंकि आप एक ज्ञानी पुरुष हैं, इसलिए आपके विचार तो सही ही होते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी यदि कोई लगता है तो मुझे अपने आप पे लगता है, मैं ईमानदारी ये आपका संस्कार है जो कि आपके ज्ञान से भी बड़ा है। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये मेरी मानना है, आप ना माने, बात आपके मानने की नहीं है। यही संस्कार है जो आपने बोला, जो आपके ज्ञान से भी बड़ा है, और जो मैं हमेशा कहता हूं कि ज्ञान से बड़ा संस्कार। और आज हम इस दूसरे मुद्दे पर आ गए हैं। संस्कार तो बहुत छोटी चीज है, सबसे बड़ी है भक्ति। भक्ति बड़ी चीज है। अच्छा, और कुछ आप कहना चाहें? बस आप बोलिए। मैं भाई साहब ने बहुत सुंदर बात की है। दुनिया में सबसे कठिन कोई कार्य है तो वो परमात्मा की सच्चे मन से भक्ति करनी है, यदि मैं सही हूं। जी। भक्ति के भी अनेक रूप होते हैं। बहुत। एक
एक वक्त हिमालय की गुफाओं में जाकर जी परमात्मा के स्मरण में जी सदैव तल्लीन रहता है, और एक भक्त घर से त्याग कर हिमालय में ना जाकर इस पृथ्वी में ही कोई छोटा सा आश्रम बना के रहता है। जी हमारे चारों शंकराचार्य इसी बात के प्रतीक हैं। वो हिमाचल में नहीं गए हैं, लेकिन जहां जहां उनके मन है पूरी कर्मठता से हिंदू धर्म की पालना कर रहे हैं। जी अब दूसरी भक्ति ये भी है कि मैं मंदिर जाऊं, भगवान राम की शरण में जाऊं, भगवान कृष्ण की शरण में जाऊंगा, इसके अलावा तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता। जी लेकिन यदि मैं सही हूं जी तो मुझे गीता का ऐसा एक संस्मरण याद आता है, और वही युद्ध भूमि का, कुरुक्षेत्र की भूमि का आता है, जब अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, मैं तो दोनों ही तरफ अपनी हार देख रहा हूं। जी दोनों ही तरफ कैसे हार देख रहा हूं? यदि मैं हार गया तो मैं हार ही गया, और यदि मैं जीत गया तो मैं कब जीतूंगा? जब मैं द्रोणाचार्य का वध कर दूंगा, जब मैं भीष्म पितामह का वध कर दूंगा, जी दुर्योधन का वध कर दूंगा। जी अपने पूरे वंश का वध करके क्या मैं उसको जीतना कहूंगा? वो मेरी सबसे बड़ी हार होगी। ये गीता में लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा है, ये मैं भी जानता हूं। जी, अब मैं यही आपसे कह रहा हूं। तब भगवान कृष्ण उसको कहते हैं कि देखो इस समय तुम मोह माया में फंस गए हो। जी ये जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, इस पर सबका अटेंशन चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप मोह माया में फंस गए हैं, आप भूल गए हैं कि जो सच्ची आपकी शरीर, जो सार्थक कहना चाहिए, वो आपकी आत्मा है। आप इस समय अपने चोले को पहचान रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और उस चोले के वशीभूत होकर आप चाहे भीष्म पितामह, दुर्योधन से, या अपने और भी जो भी कौरव थे उनके प्रति एक स्नेह का भाव प्रकट कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं ये आपको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है जी कि ये जो वास्तव में, अब मैं अपने स्पष्ट शब्दों में आ रहा हूं, हिंदुत्व है वो मेरी आत्मा में बसता है। हिंदुत्व मेरे शरीर में नहीं बसता, हिंदुत्व मेरी आत्मा में बसता है। जी भगवान राम मेरी आत्मा में बसते हैं, भगवान कृष्ण मेरी आत्मा में बसते हैं। क्यों बसते हैं? इसका भी मैं तर्क दूंगा। यदि वो मेरे शरीर में बसे होते, या मेरे अयोध्या जाने पर या मथुरा जाने पर ही मुझे उनसे प्राकट्य होता, तो शायद मेरा चोला छोड़ने के साथ क्या भगवान का भी चोला छूट जाता। आत्मा वो है, कभी सीपी भसीन की आत्मा नहीं मरेगी। आप इस शरीर को 5 तत्वों में विलीन कराएंगे चंबा घाट जाके, जी लेकिन आत्मा अमर रहेगी। उस आत्मा में परमात्मा बसे हुए हैं, श्री कृष्ण बसे हुए हैं, श्री राम बसे हुए हैं। जी तो श्री कृष्ण ने भी कहा था अर्जुन को कि उस ज्ञान की तुम प्राप्ति करो, जिस अज्ञानता के वश में आकर आप एक तरह का अपने चोले को महत्व देते हुए एक सांसारिक मोह माया में फंस रहे। कहने को ये चीज बहुत आसान है। जी अब यदि यही है, हम दोनों भाइयों को भी झगड़ा हो जाए, क्या हमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो मैं यह कहना चाहूंगा, जो मैं संदेश देना चाह रहा हूं, हम बहुत हिंदुत्व की बात करें। मैं भी बिल्कुल कहूंगा मैं हिंदू हूं। भगवान राम के चरणों में ही मैंने अपने आप को समर्पित किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहूं या राम कहूं, आज वैसे ही एकादशी का दिन है, जी और आज कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जी क्योंकि अब अमावस्या आएगी। चैत्र मास जब शुरू हुआ था, पूर्णमासी से शुरू हुआ था। जी तो अब जब अमावस्या आएगी, ये हिंदुत्व के वो तत्व हैं जो, यदि हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो मैं भाई साहब पॉडकास्ट वालों से निवेदन करना चाहूंगा, ये कर्मकांड नहीं है। जी यदि आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि ये चैत्र का महीना चल रहा है। जी आज एकादशी का दिन है, ये मालूम होना चाहिए। जी मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको नक्षत्र भी मालूम होना चाहिए, योग भी मालूम होना चाहिए, चौगड़िया भी मालूम होने चाहिए। जी मुझे तो लगभग, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, चौगड़िया लगभग याद है अच्छे कार्य के लिए किस दिन कौन सा चौगड़िया होता है। आपको मैं तो- विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए आपका तो पूरा ज्ञान है इसमें। इसको मैं कर्मकांड नहीं कहूंगा। ये कर्मकांड- मैं दैनिक रूप से गीता नहीं पढ़ता,
ये तो कभी ज्ञान है। निकाल के बैठ जाता हूं जब मन करता है कि आज चलो थोड़ी गीता का ये पढ़ बिल्कुल लें। ये आपका ज्ञान है। तो जो हिंदुत्व है, जी मैंने ये भी लिखा था, शायद आप मेरी बात को गलत ले गए, कि मैंने कहा कि धर्म बड़ा होता है, भक्ति बड़ी नहीं होती, ज्ञान बड़ा होता है, भक्ति बड़ी नहीं होती। भक्ति से बड़ा तो कोई शस्त्र नहीं है परमात्मा को प्राप्त करने का, लेकिन उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो शस्त्र है वो ज्ञान के मार्ग से ही निकलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्ञान का मार्ग आप डिग्री प्राप्त करके, जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उन्हीं से परमात्मा की प्राप्ति संभव हो सकती है। बिना धर्म ग्रंथ के यदि मैं अपने आप को मंदिर में जाके बैठा दूं कि मैं तो चलो भक्ति में लग गया, तो शायद परमात्मा का पाना बहुत मुश्किल है। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं, दो चीजें दुनिया में, पहले मैंने एक कही थी, अब मैं ये कहता हूं दो चीजें दुनिया में बहुत कठिन है। एक परम ज्ञान प्राप्त करना, बहुत मुश्किल से इस दुनिया में किसी ने प्राप्त किया होगा, मुझे लगता नहीं परमात्मा के अलावा कोई होगा। और दूसरा है परम भक्ति प्राप्त करना। जी अब मैं आपकी बात के समर्थन कर रहा हूं, साहब इसको ध्यान से सुनिए, दोनों में से आप एक चीज प्राप्त कर लीजिए। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देना चाहूंगा। जी रामकृष्ण परमहंस भक्ति की उस पराकाष्ठा तक पहुंचे थे जहां मालिक मां काली का साक्षात आशीर्वाद मिलता था। जी वो भक्ति की पराकाष्ठा थी, वो भक्ति की पराकाष्ठा थी। जी और यदि भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त कर सके, फिर आपको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं मान सके, आप अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए, लेकिन उसके लिए सारी मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। जी और यदि आप सांसारिक दुनिया में हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, तो भक्ति का जो मार्ग है वो ज्ञान के मार्ग से होता ही जाएगा। ज्ञान को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। हमें अपनी तिथियों को, यदि मुझे मालूम है आज 4 मई है, ये भी मालूम होना चाहिए आज एकादशी है, ये भी मालूम होना चाहिए ये कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष नहीं है, क्योंकि अब अमावस्या आएगी। ये भी मुझे मालूम होना चाहिए, शायद अपनी चर्चा चल रही थी कि आने वाले 10 मई को अक्षय तृतीया है। ये हिंदुत्व नहीं है, ये हिंदुत्व के प्रति एक रुझान है कि क्या मैं वास्तव में अपने आप को हिंदू समझता हूं, क्या मैं हिंदुत्व का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता हूं। ये उसके सूक्ष्म बिंदु हो जो मालूम होने चाहिए। इस अज्ञानी के मन में यही विचार थे जो आपके समक्ष पेश कर दिए। अब आप मुझे ज्ञान देने का प्रयास करें। नहीं, आपने जो भी कहा उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आपने सही कहा कि भक्ति के साथ साथ अगर ज्ञान भी प्राप्त होगा तो उससे आपकी जो धर्म के प्रति जो आपका रुझान है बढ़ेगा। ज्ञान की प्राप्ति के ऊपर कभी भी कोई सवाल नहीं किया जा सकता। ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति से ही आप संसार की समस्याओं का समाधान पा पाओगे। गीता और रामायण जैसे शास्त्र, ज्ञान से ही आप गीता या रामायण को पढ़ पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति तो गीता रामायण पढ़ भी नहीं सकता। नहीं, साक्षर और ज्ञानी हो गया। जो साक्षर है, जी यदि कोई चौथा पढ़ा हुआ प्राणी है, जी, मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा हूं और इस समय दे रहा हूं जिस समय वो बहुत कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। बाबा रामदेव जी, आप जानते हैं बाबा रामदेव कितना पढ़े हुए हैं? मुझे इसका नहीं, मैंने पता। मैं नहीं समझता कि उन्होंने 10वीं या 12वीं भी पास की होगी। हाँ, मुझे लगता है कि वो उनके पास कोई academic लेकिन qualification नहीं जब इंडिया टीवी पे मैं सुबह उनका कार्यक्रम देखता हूं, शायद 7:55 में शुरू होता है, जी जब वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, भाई साहब मैं अपने आप को ऐसा है पाता हूं। कई बार जो एंकर हैं इंडिया टीवी की, उनसे सारे क्वेश्चन कर बैठे कि ये क्या बीमारी है। परसों में सोच में पड़ गया, मैंने कहा बाबा जी भी सोच में तो पड़ेगी, तुरंत उसके मुख से उत्तर निकला। इसको ज्ञान कहते हैं। उसको ज्ञान। बाबा रामदेव ज्ञान का सच्चा उदाहरण है, जिनके पास ना MBBS है, ना MD है, ना MS है, जी। और ना आयुर्वेद में कोई डिग्री है, ना होम्योपैथिक में, लेकिन फिर भी हर जड़ी बूटी का ज्ञान प्राप्त करके वो इस देश की जनता को योग की शिक्षा दे रहे हैं और इस देश की जो पुरानी पद्धति है आयुर्वेद, उससे उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब वो व्यक्ति साक्षर है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास मैं समझता हूं मेडिकल टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है, मैं तो दूर दूर तक उनसे कहीं मुकाबला ही नहीं करता। ये जो बात इसको ज्ञान कहा जाता है। बाबा रामदेव का ज्ञान है। जो आपने बात कही,
मेरी और आपकी बातों में मैं आपको एक बात अक्सर कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि किसी के पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो। यही मैं आपसे कहना कई लोग, हालांकि वो बड़े कम लोग होते हैं, कई लोग जीवन के तप के अंदर तप करके अपने जीवन के एक्सपीरियंस से इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं बिल्कुल कि सही। बड़े से बड़े ज्ञानी को मात कर जाते हैं। बिल्कुल वही बात मैं आपसे हमेशा ये बात कहता हूँ आपको, और आज आपने उसको रामदेव जी के नाम से वो बताया। बाबा रामदेव जी से एक बात में और ऐड करना चाहूंगा बहुत ज्ञानी पुरुष हैं जी, जबकि उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ भी कोई नहीं। मेडिकल डिग्री नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव के नाम पे अपने अनुभव से ही उन्होंने, अपने जीवन दर्शन से उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया है। यदि वो केवल योग के ज्ञाता होते तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन वो योग के साथ साथ जिस तरह मेडिकल फील्ड में, जी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है, मैं हाथ जोड़ के माफी के सामने कह रहा हूं, जी उस व्यक्ति से पता नहीं इस देश को एलर्जी क्यों है। वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं बाबा रामदेव जी। जी एलोपैथी उनके सामने खड़ी हो गई है। एलोपैथी इतनी विशाल है, पूरे विश्व में फैली हुई है। आयुर्वेद को तो भारत में भी मानने वाले कुछ लोग ही होंगे। ये मैं एलोपैथी के डॉक्टरों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जी जी जिन्होंने एलोपैथी के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाकर बाबा बाबा रामदेव जी को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट घसीटा में है। चलते दुख होता है, ऐसे जो वास्तव में सच्चे ज्ञानी हैं उनके ज्ञान की कदर होनी चाहिए। जी आप मेरी बात से एग्री करते मैं नहीं बिल्कुल करते? सहमत हूँ आपकी बातों से। तो अब बस आज की इस बात को यही समाप्त करें। करते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, फिर पुनरावृत्ति कहूंगा कि हम हिंदुत्व अपने आप को कहें, गर्व है मुझे भी हिंदू होने पे, लेकिन हिंदुओं के कुछ मूल मंत्रों का अपने बच्चों को जरूर पालन करवाएं। पालन कर। हर बच्चे को मालूम होना चाहिए चैत्र का महीना चल रहा है, आज कौन सी तिथि है। जी कई बार मुझे आश्चर्य होता है, माफ कीजिएगा, हम कैसे हिंदू हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि तिथि कौन सी है। चलिए नक्षत्र तो कई बार भूल जाते, मैंने भी सुना होगा आज घनिष्ठा है, मुझे याद नहीं है, मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन तिथि एकादशी है मुझे मालूम है, और सारा दिन है, रात को 9-10 बजे तक तो कम से कम एकादशी है। है ये। तो इन चीजों पर हम कृपया ध्यान दें। बिल्कुल देना। केवल हिंदुत्व का नारा लगा के हम हिंदू बनने का प्रयास ना करें। हिंदुत्व का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा की सच्ची प्राप्ति में हम लगे, जी। तभी ये जीवन सार्थक होगा। और जब तक हम इस प्रकार की चर्चा दोनों भाई नहीं करेंगे, तब तक हम अपने अंत्यकरण को टटोल नहीं पाएंगे। ये ऐसे कुछ क्षण होते हैं जब मैं भाई साहब से अधिक ज्ञान लेने का प्रयास करता हूं। मैं भाई साहब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार। नमस्कार।